एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है, इस टाइम बज रहे हैं मॉर्निंग के 7:30। और आज मॉर्निंग से ही सुबह से जो है 4 या 4:30 बजे से बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और 7:30 बज रहे हैं और बिल्कुल ऐसा अंधेरा सा हो रहा है। यहाँ पे जो गली की जो लाइट है वो जला रखी है और बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है और बारिश का लग भी नहीं रहा है कि आज रुकने वाली है ये। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 8 और बाहर हो रही है बारिश। बारिश सुबह से ही स्टार्ट हो गई है आज और लग भी नहीं रहा है कि बंद होएगी। और अभी 8 बज रहे, इस टाइम तक अच्छी धूप आ जाती थी और बिल्कुल बाहर अंधेरा सा ही लग रहा है। मैंने लाइट जला रखी है रूम की और अभी जो है बारिश का कुछ नहीं लग रहा है कि बंद होएगी। और कल की बात है, कल ही मैं कह रही थी कि अब की बार जो है मेरे बर्थडे के टाइम पे ठंड नहीं हो रही है। और कल ही कहा मैंने ये बात और आज ही जो है ठंड शुरू हो गई है। क्योंकि जैसी बारिश होती है सर्दियों में, जैसी बारिश होती है वैसी ठंड एकदम से बढ़ जाती है। और जैसी बारिश, हाँ यहाँ पे तो जैसे बारिश हो रही है, प्लेन्स में तो जैसे बारिश होएगी। और जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, जैसे मसूरी है यहाँ पे, देहरादून के पास है, वहाँ पे जो है अगर जैसे आज बारिश हो रही है, कल भी अगर चली तो वहाँ पे बर्फ़ पड़ जाती है। और जैसे ही वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है और जब बर्फ़, जैसे बोलते हैं ना, बर्फ़ पिघलती है, तो यहाँ पे भयंकर ठंड शुरू हो जाती है। और अभी तक तो सही चल रहा था मौसम, ज़्यादा ठंड नहीं थी, मतलब ठीक ठीक थी, ऐसी नहीं थी कि जी बहुत ठंड हो रही, काम नहीं कर पा रहे, हाथ ठंडे हो रहे हैं। लेकिन अब आज जो है, जब से बारिश हुई है तब से ठंड लग रही है। और नहाकर आ गई हूँ मैं। बस अभी जो है यश सो रहा है, उसका दूध बना के रख दिया है मैंने, जैसे ही वो उठेगा तो उसको दूध पिला दूँगी। और चलो आज जो है 8 बजे तक वो सो गया तो मेरे को थोड़ा सा आराम है, क्योंकि सुबह की जो है झाड़ू भी हो गई, झाड़ू पोछे का काम हो गया, नहा ली हूँ। अभी पूजा करने का काम है वो करूँगी और नाश्ते का भी करना है। और आज सुबह ये नहीं गए क्योंकि बारिश हो रही थी तो इसलिए नहीं गए। तो अभी अगर ये यश अगर उठ भी गया तो वो उसको संभाल लेंगे, तब तक मैं अपने सारे काम निपटा दूँगी। और जैसे ठंड हो जाती है तो ठंड में ना काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और आज ही जब मैं अभी सुबह की बात है, मैं बैठ के याद कर रही थी, जब ठंड लग रही थी मुझे, तो मैं याद कर रही थी कि जब शादी नहीं होती है, जैसे हम अपने घर होते हैं, तो मम्मी जो होती है बिल्कुल भी ठंड में बोलती है कि नहीं आप बैठे रहो, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। और ला ला के जो है हमें जो है, जैसे हम लेटे हुए होते हैं तभी देती रहती है कि हमें उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन शादी के बाद बहुत परिवर्तन आ जाता है, बिल्कुल जो है एकदम से जो है ऐसा नहीं होता है कि हम, अब जैसे मेरे को ठंड भी लग रही है, मन भी नहीं कर रहा है काम करने का, कुछ भी करने का, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता, करना पड़ेगा उठ के। तो वही होता है शादी के बाद और शादी से पहले, बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस हो जाता है, सिचुएशन बहुत अलग होती है। तो अभी जो है जाऊंगी, सबसे पहले पूजा करूँगी और उसके बाद देखती हूँ नाश्ते का क्या करना है। और नाश्ते में आटा भी गूंदा हुआ नहीं है, क्योंकि कल रात को खाया नहीं था कुछ, और दिन में जितना आटा था वो ख़त्म हो गया था और ज़्यादा गूंद के रखते नहीं हैं। तो अभी आटा भी गूंदना पड़ेगा और देखती हूँ क्या बनेगा नाश्ते में। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं और मैं कर रही हूँ पूजा और बत्ती जला रही हूँ, दिया जला दिया था मैंने। और सुबह के टाइम पे पूजा, सबसे पहले पूजा का ही काम निपटाती हूँ मैं, क्योंकि फिर रसोई में घुसते हैं तो फिर वहाँ पे लहसुन प्याज में हाथ लग जाता है, तो इसलिए सबसे पहले जो है रसोई का काम मैं बाद में ही करती हूँ, सबसे पहले पूजा का काम निपटा देती हूँ। और यहाँ पे जैसे ही मैं घंटी बजा रही हूँ, रोज़ का यही होता है, जैसे ही यश होता है तो घंटी जैसी ही बजती है तो उसकी एकदम आँख खुल जाती है। और सुबह के टाइम पे जब घंटी बजती है तो तभी उसकी आँख खुलती है। और अब की बार भी जैसे अभी मैंने पूजा करी है, घंटी बज रही थी तो तभी उसकी आँख खुल गई थी और उठ गया था वो। तो अब यहाँ पे मेरी पूजा के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। और आटा नहीं गूंदा हुआ था तो सबसे पहले मैंने आटा गूंदा है। और यहाँ पे एक तरफ तो मैंने चाय चढ़ा रखी है, एक तरफ बनाऊँगी पराठे। तो इनसे पूछा था मैंने क्या बनाऊँ, एक तो कोई सब्ज़ी नहीं थी, सुबह के टाइम पे जो है जल्दी होती है और कोई सब्ज़ी भी नहीं थी। तो सब्ज़ी के लिए आज देखती हूँ, आज मार्केट जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी थी और इनसे पूछा तो इन्होंने बोला नमकीन पराठे दे दो। तो नमकीन पराठे ये खाएंगे मलाई के साथ और चाय बना रही हूँ इनके लिए। और नमकीन पराठे मेरे से नहीं खाए जाते बिल्कुल भी, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं नमकीन पराठे खा रही हूँ। और नमकीन पराठे कभी कभार अचार के साथ खा लेती हूँ, लेकिन चाय के साथ या बटर के साथ बहुत मुश्किल है, मेरे से खाए नहीं जाते। तो मुझे तो नाश्ते के टाइम पे सब्ज़ी मिल जाए और रोटी मिल जाए वो मुझे सबसे अच्छी लगती है। तो यहाँ पे चाय हो रही थी मेरी और मैंने पराठे भी बना रही हूँ यहाँ पे। तो नाश्ते का काम निमट जाएगा मेरा, तो उसके बाद ही मेरे बाकी के आगे के सारे काम होएंगे। तो यहाँ पे नाश्ते का काम हो गया था मेरा, इनको करा दिया था, मैंने भी कर लिया था। और उसके बाद मैं आ गई हूँ और मैं कर रही हूँ यहाँ पे बाल्टियाँ साफ़ कर रही हूँ मैं, नहाने की बाल्टी। और नहाने की बाल्टी हर हफ्ते साफ़ करती हूँ क्योंकि चिकनी हो जाती है बहुत, पानी में पड़े पड़े भी हो जाती है चिकनी।
तो बाल्टी को मैंने लोहे का जूना बना रखा है, एक अलग जो नहाने की बाल्टियाँ साफ़ करने के लिए रखती हूँ उसको, तो लोहे का जूना है ये। और इसमें जो डिटर्जेंट होता है सूखा वाला जो आता है वो लगा के और उससे साफ़ करती हूँ और बहुत आराम से साफ़ हो जाती है। और मग्गा है, मग्गा भी साफ़ कर लूँगी। और ये जो बैठने का जो पिड़का होता है इसको भी साफ़ कर लूँगी। और वैसे तो बिल्कुल साफ़ था, ऐसा गंदा नहीं था, लेकिन चिकनाहट हो रही थी जब मैं साफ़ कर रही थी, तब भी मुझे चिकनाहट लग रही थी बहुत। तो यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ें कर ली थी और अब इसको धो दूँगी और धोने के बाद यहीं पे रख दूँगी। और आज मौसम जो है ख़राब हो रहा है तो इसलिए थोड़ा सा वो है, वरना इसको मैं धूप में रख देती तो और अच्छी तरह से जो है चिकनाहट बिल्कुल निकल जाती है धूप में रखने से। पर वैसे काफ़ी हद तक साफ़ हो गई है ये बिल्कुल एकदम से। तो यहाँ पे मैंने साफ़ कर लिए तीनों चीज़ें, अब इनको यहीं पे रख दूँगी सूखने के लिए। और अभी तो मौसम ख़राब हो रखा था, लेकिन अभी जैसे ही थोड़ी सी मेरे को लगा कि धूप आ रही है तो मैंने यहाँ पे आ गई हूँ छत पे कपड़े डालने के लिए। और पहले मैंने सोचा कि आज कपड़े नहीं धोती हूँ, क्योंकि सुबह से मौसम इतना ख़राब हो रहा था और लग भी नहीं रहा था कि मौसम साफ़ होएगा या धूप निकलेगी। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है दिखा कि थोड़े से जो है धूप के दर्शन हुए, तो मैंने सबसे पहले मशीन लगाई। मैंने बोला खाने का काम भी बाद में करूँगी, क्योंकि कपड़े सूखने बहुत ज़रूरी है। और हमारे कपड़े तो चल जाते हैं, लेकिन यश के कपड़े, उसकी पजामियाँ हैं सर्दियों की, स्वेटर है, तो मोटे कपड़े हैं, उसको सूखने में टाइम भी लगता है। और बच्चे के साथ तो एक दिन में कहीं कहीं जोड़ी कपड़े चाहिए होते हैं, तो इसलिए उसके कपड़ों की मुझे ज़्यादा चिंता रहती है। तो पहले मैंने सब काम छोड़ के मशीन लगाई और यश के कपड़े और एक दो कपड़े और थे तो वो धो के और वो मैं छत में ले आई। मैंने बोला छत में ज़्यादा अच्छी धूप लग जाएगी, क्योंकि नीचे इतनी अच्छी धूप नहीं आ रही थी। और ऊपर अगर धूप नहीं है, हल्की फुल्की धूप भी है, हवा भी है, तो तब भी सूख जाते हैं कपड़े और मशीन में अच्छी तरह स्पिन हो जाता है, तो इतनी ज़्यादा जो है गीले नहीं होते हैं कपड़े। तो ऊपर छत में डाल दिए थे मैंने कपड़े और धूप आ गई थी, अच्छी आ गई थी धूप और लग रहा था कि मौसम खुल जाएगा अब। तो अब आ गई हूँ दिन के खाने की तैयारी करने किचन में। तो यहाँ पे मैंने उड़द की जो धुली हुई दाल होती है उसको भिगा दिया था, वो डाल दिया है कुकर में। और इसके साथ मैंने इसमें डाला है पालक, और उड़द पालक बनाऊंगी तो उड़द की धुली हुई दाल है ये। और पालक मैंने लिया है यहाँ पे पहाड़ी वाला पालक आता है वो लिया है, ऐसे जो सिंपल वाला पालक आता है वो भी डलता है, लेकिन मैं इसमें डाल के ये वाली दाल के साथ ये वाला पालक बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनता है। और इसको उबालूंगी तो इसमें मैंने सिर्फ नमक और हल्दी डाल दी है और पानी थोड़ा सा कम ही रखूँगी इसमें, क्योंकि ये बहुत उबलती है दाल और ये जो पालक है जब भी बनता है बहुत उबलती है, कुकर हमेशा ख़राब होता है, तो पानी थोड़ा सा कम ही रखती हूँ। तो 2 सीटी में हो गई थी दाल, क्योंकि ये जो दाल होती है उड़द की धुली हुई जल्दी हो जाती है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो दाल बॉईल हो गई थी, पालक भी हो गया था। अब उसके बाद इसको मैं लगा दूँगी तड़का। तो यहाँ पे मैंने तेल ले लिया था, तेल गर्म होने के बाद उसमें डाल दिया था मैंने जीरा और डाल दी थी मैंने हींग। और अब मैंने चॉपर में इसमें लहसुन, प्याज, अदरक और हरी मिर्च को चॉप कर लिया था, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और लहसुन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही डालती हूँ, क्योंकि उड़द की दाल है ये तो बाइली होती है ये, तो लहसुन अच्छा डालना पड़ता है इसमें। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था और दाल बहुत अच्छी तरह गल गई थी। और ये वाली जो रेसिपी है ये उड़द की धुली हुई दाल और ये पहाड़ी पालक वाली है। इससे पहले मैंने एक बार और उड़द पालक की रेसिपी शेयर करी थी, तो उसमें मैंने दाल ली थी छिलके वाली, जो काली उड़द की दाल होती है वो ली थी। और पालक वही सिंपल जो आता है देसी पालक होता है वो लिया था। तो वो भी बनती है और ये भी बनती है, ये भी बहुत टेस्टी बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना उड़द की धुली हुई दाल में पहाड़ी पालक डाल के। तो प्याज हो गई थी मेरी, उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी सूखे मसाले, कुटा हुआ धनिया डाल दूँगी, थोड़ा सा जो है रंग वाली मिर्च डाल दूँगी, थोड़ा सा अमचूर डाल दूँगी और हल्दी और नमक मैंने उबालते हुए में डाल दिया था तो वो नहीं डालूँगी। तो यहाँ पे मसाले डाल दिए मैंने और अब मैं इसमें डाल दूँगी ये बॉईल करी हुई दाल। और ये वाली दाल थोड़ी सी गाढ़ी बनती है और जो उड़द की जो छिलके वाली दाल होती है उसके साथ जब भी पालक बनता है तो वो थोड़ा सा पतला बनता है, क्योंकि ये वाली दाल में बहुत लेस होता है, तो ये थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी बनती है, ज़्यादा पतली नहीं होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया था, क्योंकि बर्तन में थोड़ी सी दाल लगी हुई थी। तो यहाँ पे मैं इसको चला लूँगी और बहुत अच्छी तरह से गल जाती है, 2 सीटी में बिल्कुल एकदम अच्छी तरह घुट जाती है, दोनों चीज़ें हो जाती है। और एक साथ ही डालती हूँ मैं दोनों चीज़ें बॉईल करने के टाइम पे। तो यहाँ पे दाल हो गई है मेरी रेडी। अब इसको ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, क्योंकि बिल्कुल अच्छी तरह गल गई है, घुटी हुई हो गई है बिल्कुल। तो यहाँ पे दाल को मैं निकाल लूँगी एक बर्तन में और दाल बन गई है, रेडी हो गई है। और इसके साथ मैंने बनाए हैं चावल। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। उड़द पालक की दाल है और चावल है, मूली है और प्याज का अचार है जो मैंने डाला था। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक